क्या एक चीज़ आपने नोटिस की है कि डिवाइस में जो भी एप्लीकेशन या वेबसाइट है उसे फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो इसे लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन सेम एप्लीकेशन या वेबसाइट दोबारा से ओपन करते हैं तो बहुत ही फास्ट लोड हो जाती है। अब यहाँ पे कोई मैजिक या कोई कोइंसिडेंस नहीं है, लेकिन ये इसलिए होता है क्योंकि जो डिवाइस है उसमें उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन या वेबसाइट का कैश डेटा स्टोर नहीं होता है। तो अगर आप कंफ्यूज है, अनश्योर है कि कैश डेटा डिवाइस में क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। तो चलिए बताते हैं कि डिवाइस में कैश डेटा क्या होता है। तो कैश डेटा ये फाइल्स, स्क्रिप्ट्स, इमेजेस और बाकी मल्टीमीडिया है जो डिवाइस में स्टोर होता है एप्लीकेशन या वेबसाइट ओपन करने के बाद, और यही डेटा बाद में यूज़ होता है उसी एप्लीकेशन या वेबसाइट को फास्टर लोड करने के लिए। तो यहाँ पे जो लोडिंग टाइम है ये रिड्यूस हो जाता है। अब इसे सिंपल वर्ड्स में हम मेमोरी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी नई जगह पे जाते हैं, फर्स्ट टाइम जाते हैं, तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी परेशानी होती है। लोकेशन सर्च करने में हमें टाइम लगता है, लेकिन उसी जगह पे अगर दोबारा से जाते हैं, फिर से जाते हैं, तो हम कॉन्फिडेंटली वहाँ पे जा सकते हैं एंड जो लोकेशंस है उसे सर्च करने में हमें टाइम नहीं लगता है। तो कुछ इस तरीके से जो कैश डेटा है ये डिवाइस में मेमोरी का काम करता है। अब डिवाइस में जो भी कैश डेटा है इसे टेम्पररी फाइल्स कहते हैं और ये जो प्रोसेस है उसे कैशिंग कहते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है ये हर एक डिवाइसेस में होती है, फिर चाहे स्मार्टफोन है, टैबलेट है या फिर कंप्यूटर्स है। अब यहाँ पे जो कैश डेटा होता है ये हर एक एप्लीकेशन का यूनिक होता है, यानी कि एक एप्लीकेशन का कैश डेटा दूसरी एप्लीकेशन में काम नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, अगर यूट्यूब का कैश डेटा है तो ये कैश डेटा इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर में काम नहीं करेगा। तो ये जो कैश डेटा है डिवाइस में ये काम कैसे करता है? तो कैश डेटा डिवाइस में जो डिवाइस की इंटरनल स्टोरेज है उसमें स्टोर होता है। ऐसे में कैश डेटा स्टोर होने के लिए उस पर्टिकुलर डिवाइस में इनफ स्टोरेज स्पेस अवेलेबल होना कंपलसरी है। अब अगर हम कंप्यूटर मेमोरी चार्ट को देखते हैं कैश डेटा के लिए, तो यहाँ पर सबसे पहले CPU आता है और उसके बाद कैश डेटा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो कैश डेटा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कैश डेटा लो लेटेंसी में होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही फास्ट एक्सेस होता है और इसकी वजह से इम्प्रूव्ड यूज़र एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो ये सब जानने के बाद अब सवाल ये होगा कि क्या डिवाइस में कैश डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है? तो इसका जवाब होगा नॉट नेसेसरीली, क्योंकि यहाँ पर जो कैश डेटा है उसे टेम्पररी फाइल कंसिडर किया जाता है। ऐसे में जो कैश डेटा है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन कैश डेटा यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव करने के लिए एग्जिस्ट करता है एंड ये मेमोरी के तौर पे काम करता है। अगर हम किसी पेज एलिमेंट की बात करते हैं, वेबसाइट में जाते हैं, तो यहाँ पे जो इमेजेस होती है, जो टेक्स्ट होते हैं, जो वीडियोस होते हैं, ये कैश डेटा की वजह से फास्टर लोड हो जाते हैं। लेकिन अगर कैश डेटा स्टोर नहीं होता है तो यहाँ पे जो कंटेंट है उसे लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब यहाँ पर जो कैश डेटा है ये एप्लीकेशन स्टेज जो है उसे भी सेव करता है। फॉर एग्जांपल, अगर इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है या फिर फेसबुक एप्लीकेशन है जहाँ पे पोस्ट हम देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, इमेजेस देखते हैं, तो ऐसे में अगर आप एक बार इमेजेस या वीडियोस को देखते हैं तो इसका जो कैश डेटा है ये स्टोर हो जाता है। अब अगर एप्लीकेशन को हम एग्जिट करते हैं एंड दोबारा से जब इसको ओपन करते हैं तो जो भी वीडियोज़ या जो भी इमेजेस हमने देखी हुई है ये इमीडिएटली प्ले होना शुरू हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, जो नई पोस्ट है, जो नए वीडियोज़ है, इसे लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये चीज़ आपने नोटिस की होगी। अब यहाँ पर कैश डेटा और डिवाइस परफॉर्मेंस इन दोनों को मिक्स नहीं करना है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। डिवाइस परफॉर्मेंस कैश डेटा पे डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पर जो कैश डेटा है ये जो पेजेस है, जो भी डेटा है उसे फास्टर लोड करने के लिए यूज़ होता है। ऑन द अदर हैंड, डिवाइस परफॉर्मेंस यहाँ पे हम जो भी टास्क करते हैं ये कितनी एफिशिएंटली हैंडल करता है उस पर डिपेंड करता है। तो इन दोनों को मिक्स नहीं करना है एंड ये दोनों अलग अलग चीज़ें। तो अब यहाँ पर एक और सवाल होगा कि डिवाइस में जो कैश डेटा है उसे स्टोर करना चाहिए या फिर इसे डिलीट करना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके डिवाइस में स्टोरेज लो है, आपका स्टोरेज फुल हो चुका है, ऐसे में आप कैश डेटा डिलीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी होगी कि कैश डेटा डिलीट करने के बाद जैसे ही आप एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तो ये वापस से स्टोर होना शुरू हो जाएगा। नंबर 2, ये जो कैश डेटा है, खास करके जो पुराना कैश डेटा होता है ये कभी कभी करप्ट हो जाता है। ऐसे में इसकी वजह से जो एप्लीकेशन है ये मिसबिहेव करती है, क्रैश होती है या फिर स्लो हो जाती है। ऐसे में उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का कैश डेटा अगर आप डिलीट करके उसे फिक्स कर सकते हैं। नंबर 3, एक थियरी बेसिस पे ओल्ड कैश डेटा जो है ये सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेट पोज करता है, यानी कि जो कैश डेटा होता है उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी स्टोर होती है। ऐसे में ये कैश डेटा अगर अनऑथराइज एक्सेस होता है तो यहाँ पे प्राइवेसी ब्रीच हो सकता है। इसके अलावा अगर आप ब्राउज़र में जाते हैं एंड वहाँ पर कोई भी वेबसाइट अगर लेटेस्ट पेज लोड नहीं करती है
ऐसे में उस ब्राउज़र का कैश डेटा आप डिलीट कर सकते हैं। अब डिवाइस में से कैश डेटा अगर हम डिलीट करते हैं तो यहाँ पे कुछ बातें याद रखनी होगी कि डिवाइस में से कैश डेटा डिलीट करने की वजह से कोई भी मेजर चेंजेस नहीं होंगे, यानी कि जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, जो भी डाउनलोडेड फाइल्स है या फिर जो कस्टम सेटिंग्स होती है ये चेंज नहीं होती है या फिर डिलीट नहीं होती है। अगर आप ब्राउज़र का कैश डेटा डिलीट करते हैं एंड उसके बाद ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो आपका जो ब्राउज़र है ये स्लो फील हो सकता है और ये सिर्फ एक इल्यूजन है, क्योंकि कैश डेटा डिलीट करने की वजह से यहाँ पे जो कंटेंट है ये फिर से लोड होगा। इसके अलावा कैश फाइल डिलीट करने की वजह से जो डेटा है ये डिलीट नहीं होता है, यानी कि अगर आप कोई भी गेम खेलते हैं उसका जो भी प्रोग्रेस है ये डिलीट नहीं होता है। तो चलिए अब बताते हैं कि कैश डेटा आप अपने डिवाइस से कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो कैश डेटा डिलीट करने के लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अपने फ़ोन से कैश डेटा डिलीट कर सकते हैं, लेकिन कैश डेटा एक साथ डिलीट नहीं कर सकते हैं, इसे एप्लीकेशन वाइज करना होता है। तो इसके लिए जो भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन है उसका आइकन लॉन्ग प्रेस करके रखना है, ऐप इन्फो में जाना है और यहाँ पर स्टोरेज को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर जो कैश है उसको सिलेक्ट करना है एंड इसको क्लियर करना है। तो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का कैश डेटा आपके डिवाइस से डिलीट हो जाएगा। तो ये होता है डिवाइस में कैश डेटा। तो इस वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड कीप शेयरिंग आवर वीडियोज़। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।